8वें एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एपिक फाइट से। तामागामी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो गोकू को बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसका इंतजार तो गोकू को तब से था जब से वो डीमन वर्ल्ड में आया था। तो फिर फाइनली स्टार्ट होता है एपिक बैटल। तामागामी अपने आप को हैमर से गोकू को लगातार उसके ऊपर वार करने की कोशिश करता है और वो सच में बहुत ज़्यादा तेज था, पर इतना नहीं कि गोकू को हिट कर सके। तो गोकू उन सभी अटैक को डॉज करके उस पर हमला करता है, पर उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसके बाद गोकू अपना पावर पुल एक्सटेंड करके उस पर हिट करने की कोशिश करता है, पर तामागामी बस फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, उसकी स्पीड भी कमाल की थी। तो वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है और थोड़ी देर बाद तामागामी उस पर हावी होने लग जाता है। और गोकू अब समझ गया था कि अब बारी अपना ब्रेन यूज़ करने की। तो वो उसके पैरों के बीच में से जाके उसके पैरों पे अटैक करता है, जिससे उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर गोकू उसके पीछे से ट्राई करने की सोचता है, पर वो उसे आराम से डॉज कर लेता है। और ये देखने के बाद तामागामी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई नहीं था जो उतना लड़ सके और इतनी देर तक उसके साथ टिक सके। अब ये देखने के बाद पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और पांजी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलती है कि गोकू तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सुप्रीम बोलते हैं कि वो बस स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि एक जीनियस भी है, उसे यहाँ का इन्वायरमेंट अडेप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये बात हम सभी जानते हैं, जब बात बैटल आईक्यू को होती है तो गोकू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और अब गोकू इतनी पावर देखने के बाद तामागामी भी सीरियस हो चुका था। तो थोड़ी सी फाइट के बाद वो गोकू अपने हैमर के नीचे दबाने वाला होता है और हालात गोकू के फेवर में नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसके हैमर को नहीं हिला पा रहा था। और अगर गोकू जल्दी से वहाँ से नहीं हटा तो शायद उसका अंत भी हो सकता है। खैर ऐसा बाकी लोगों को लगता है, हमें नहीं। फिर इसके बाद वो ही होता है जिसकी हम सभी ने उम्मीद की थी, वो फाइनली बन जाता है सुपर सीएन। और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा एपिक था। तामागामी अपने हैमर से उसकी फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार गोकू उसे एक ही शॉट में तोड़ देता है। और इसके बाद गोकू एयर पे बस एक ही जगह पर खड़ा होता है। पांजी को समझ में नहीं आता कि अटैक क्यों नहीं कर रहा है, पर तभी गोकू तामागामी से बोलता है कि चलो अब सीरियसली फाइट करते हैं। इसका मतलब अभी तक जो भी हुआ हमने देखा वो बस एक बम अप था और तामागामी भी अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहा था। पर अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी कितनी पावर भी यूज़ ना कर ले, क्योंकि अब गोकू सुपर सेन बन चुका था। तो इसका हराना अब नियरली इम्पॉसिबल है, पर फिर भी वो ऐसे हार नहीं मान सकता था। तो वो अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके गोकू पे अटैक करने की सोचता है। तो गोकू भी पीछे हटने वाला कहाँ था, और वो सीरीज पे पहली बार यूज़ करता है कामेहा का। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, पर गोकू अटैक तामागामी के अटैक को चीरते हुए निकल जाता है। और पांजी ग्लोरियो के साथ साथ पूरा ग्राउंड हैरान था कि आखिर ये बच्चा कौन है और ये कहाँ से आया है। पर तामागामी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ना वो गोकू अटैक को बस अपने दोनों हाथों से रोकता है बल्कि उसे एक डिफ्लेक्ट भी करता है। पर जैसे ही वो संभल पाता गोकू उस पे अपने एल्बो से अटैक करता है और तामागामी मुंह के बल गिर जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। पर गोकू थोड़ा हैरान था। वो बोलता है कि तुम्हें अभी भी इतनी पावर है कि तुम लड़ सकते हो। और वो बोलता है कि हाँ, मैं लड़ तो सकता हूँ पर मुझे लड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर का अंदाज़ा हो गया है और मुझे इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकूँ। फिर गोकू बोलता है चलो ठीक है, पर मुझे ड्रैगन बॉल तो मिलेंगे ना। तामागामी बोलता है कि तुम्हें मिलेंगे तो, पर तुम्हें एक आखिरी बैटल जीतना होगा। अब ये कौन सी बैटल की बात कर रहा है, क्योंकि गोकू ने तो उसे अभी हराया है। और इसके साथ साथ पूरे गांव वाला भी हैरान था कि आखिर एक फाइनल बैटल क्या है, क्योंकि आज तक इस लेवल तक कोई पहुंचा ही नहीं, यहाँ तक कि खुद किंग डाबूरा भी। और आखिरी बैटल ये था कि गोकू को पता लगाना होगा कि ड्रैगन बॉल कौन सी कप में के अंदर है। यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी फाइट के बाद भी उसे ये सब करना पड़ रहा है। और तामागामी एक कप में ड्रैगन बॉल छुपाकर उसे शफल करने लग जाता है और स्टार्टिंग तो स्लो करता है और धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। बाकी लोग तो छोड़ो, कुछ सुप्रीम गाय भी उसकी मूवमेंट को नहीं देख पा रहे थे और पांजी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो बोलती है कि इतनी स्पीड में तो कोई पता लगा ही नहीं पाएगा। सरासर चीटिंग है। अब वो फाइनली कप को सफल करना बंद कर देता है और वो गोकू से पूछता है कि ड्रैगन बॉल कहाँ पर है। गोकू मुंडी हिला के बोलता है कि वो वहाँ पर है। तामागामी कंफ्यूज होता है। वो बोलता है कि तुम्हें ठीक से बताना होगा कि वो किस कप में है। तब गोकू बोलता है कि वो किसी कप में नहीं, वो आदमी के सर के ऊपर है। और हमें फिर दिखाया जाता है कि वो सच में ड्रैगन बॉल वहाँ पर होते हैं। और ये देख कर सब हैरान थे कि आखिर ये हुआ कब।
तब गोकू रिवील करता है कि तामागामी ने सफलिंग के समय उस ड्रैगन बॉल को हवा में उड़ा दिया था और गोकू के अलावा ये चीज़ कोई नोटिस नहीं कर पाया। तब तामागामी स्माइल करता है और गोकू को आराम से ड्रैगन बॉल दे देता है और वो उसकी तारीफ भी करता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे फाइटर हो और ईमानदार भी, और मुझे उम्मीद है कि तुम बाकी दोनों को भी हरा दोगे। और अब पूरा गांव ही खुश था क्योंकि गोकू ने वो करके दिखा दिया जो डीमन वर्ल्ड की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं किया। और तभी आता है ग्लोरियो के पास एक कॉल, और ये किसी और का नहीं बल्कि एरेंस का था। ग्लोरियो से बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया, और ये सुन के वो हैरान तो नहीं होती, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना स्मूथली हो जाएगा। फिर कॉल कट करने के बाद वो बोलती है कि अब बारी है मेरे असली प्लान पे काम करने की। तो आखिर इसका असली प्लान क्या है? फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और तामागामी कामेहा की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सीन सच में बहुत ज़्यादा फनी था। फिर पांजी बोलती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। गोकू तो आराम से खाने में लगा हुआ था। तब पांजी फिर से बोलती है कि आखिर इसकी बॉडी वर्क कर भी कैसे रही है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों लड़ रहे थे इसे तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। तब सुपर गाय पूछते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। तब ग्लोरी बताता है कि अब हम बॉब्समा के पास जाना होगा सेकेंड वर्ल्ड में जाने के लिए। फिर ग्लोरी बोलता है कि हमें लैंड और सी के बीच में से जाना होगा ताकि हम पकड़े ना जाएं। तब पांजी बोलती है कि हमें तो उनके रेडियो ख़राब कर दिए तो वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। तो ग्लोरी बताता है कि बस इतनी बात नहीं है, गोकू ने तामागामी को हराया है तो ये बात पूरी आग की तरह फैल गई होगी और उन्हें पता चल जाएगा गोकू हमारे साथ है, तो हमें चुपके से रहना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है गोमा का पैलेस, जहाँ पर वो अभी भी बूसगा ही देख रहा था। लगता है ये इसे ज़्यादा ही पसंद आ गया। वो बोलता है कि इसको तो मैंने कहीं पर देखा हुआ है, और जब वो स्क्रीन जूम करता है तो वो कोई और नई एरेंस होती है। गोमा के तो होश ही उड़ गए थे कि आखिर ये कर क्या रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब बू के हजारों टुकड़े हो चुके थे तब एक फ्रेगमेंट उसने भी ले लिया था। गोमा बोलता है कि आखिर यहाँ पर पहुँचा कैसे और इसे माजिन बू के बारे में बताया किसने। तब गोमा बोलता है कि जरूर डाबूरा ने उसे इसके बारे में बताया होगा, पर फिर भी आखिर माजिन बू के फ्रेगमेंट का करना क्या चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है एरेंस को जो बोलती है कि अब टाइम आ चुका है, और वो जाती है एक अजीब सी लैब में जो बहुत ही डार्क और मिस्टीरियस थी, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत कुछ ना कुछ तो बना रही होती है। दरअसल ये फिर से माजिन बू को क्रिएट करने वाले हैं। फिर एरेंस उसे बोलती है कि इस बार कुछ अच्छा काम करना, क्योंकि पिछली बार जो तुमने माजिन बनाया तो उन्हें तो मैंने ही हरा दिया था। फिर वो ओल्ड लेडी बोलती है कि इस बार हमारे पास माजिन बू का फ्रेगमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एरेंस बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मतलब क्या, पिछली बार भी माजिन बू तुमने ही बनाया था ना। फिर वो औरत बोलती है कि वो आखिर मैंने नहीं बनाया था, वो महान जादूगर बिबड़ी ने बनाया था, मैंने नहीं। फिर एरेंस उसे हंसते हुए बोलती है कि मुझे सच पता है कि बिबड़ी तुम्हारे पास आया था माजिन बू बनवाने के लिए, क्योंकि इतनी काबिलियत बिबड़ी के पास भी नहीं थी कि वो माजिन बू को बना सके। फिर एरेंस बोलती है कि माजिन बू वो ही था जिसने पूरे डीमन वर्ल्ड में कायरन्स बुलाए थे, और बस इतना ही नहीं, उसकी वजह से मेरे देश के लोगों को ये वर्ल्ड छोड़कर जाना पड़ा और आधे से ज़्यादा लोगों को उसने मार दिया। पर फिर भी तुम चिंता मत करो, ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा। पर वो ऑलरेडी उस बात का जवाब नहीं देती और वो बोलती है कि अब ये रेडी हो चुका है, पर मैं इसे सक्सेस नहीं कहूँगी क्योंकि इसको कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल है। पर एरेंस के लिए तब भी एक सक्सेस ही थी। वो बोलती है कि मैं डीमन वर्ल्ड में सबसे ग्रेट साइंटिस्ट हूँ, पर तब भी मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि माजिन बू को बना सकूं। फिर वो लेडी बोलती है कि मुझे तुम्हारे सलाइवा की ज़रूरत है। एरेंस थोड़ा हैरान होती है कि आखिर ये बोल क्या रही है। फिर वो बोलती है कि ये करने के बाद तुम अपनी इन्फॉर्मेशन उसे दे सकती हो बिना बोले, एक तरह टेलीपैथ की तरह, और उस पोर्ट में अपना सलाइवा डाल देती है और अचानक से उस पोर्ट में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तब वो लेडी बोलती है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी एक रिवॉर्ड डिजर्व करती हूँ। तब एरेंस बोलती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि जब मैं सुप्रीम किंग बन जाऊंगी। और इसकी बात खत्म होने से पहले ही वो लेडी बोलती है कि गोमा चाहे दिखता नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे हरा दोगी। तब एरेंस बोलती है कि अगर हालात बिगड़ भी गए तो मेरे पास प्लान बी है, मैं यूज़ करूंगी ड्रैगन बॉल की। ये सुन के मानो उस लेडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे समझाती है कि तुम क्या बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है ना कि ये इम्पॉसिबल है। तब एरेंस अच्छे से समझाती है पर मेरे पास कुछ ऐसे प्यादे हैं जो ये काम मेरे लिए करेंगे, और उन्होंने एक ड्रैगन बॉल तो हासिल कर ही ली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाइबिस को, जिसे कॉल करके किंग इन्फॉर्म कर देते हैं कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है।
तो अब उसे उनका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आज किसी होटल में रुक सकता है ताकि वो बाप्समा के पास जा सके, क्योंकि वो लोग भी वहीं जा रहे थे। और ये बात सुनने के बाद वेजिटा के कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल है, और जवाब देने की बजाय वो उल्टा सवाल पूछता है। वो बोलता है कि डीमन वर्ल्ड में भी तुम्हारा मतलब क्या है? क्या अर्थ के पास भी ड्रैगन बॉल है? तब वेजिटा अपने एरोगेंट आवाज में बोलता है कि मुझे उसके बारे में और बताओ। और हाई भी उसे थोड़ी देर देखने के बाद इग्नोर कर देता है। वेजिटा को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वो पूछता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? तब हाई भी उसके जले पर नमक छिड़कते हुए बोलता है कि तुम कोई किंग विंग भी नहीं हो, तब भी तुम मुझे इतना एटीट्यूड से बात कर रहे हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। अब ये सुनने के बाद तो वेजिटा शर्म से लाल हो जाता है। वो उससे फिर पूछता है कि प्लीज़ मुझे उसके बारे में और बताओ। और ये सुनने के बाद तो बुल्मा की हंसी रुक ही नहीं रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।